स्तुति और प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते हैं खुदा से, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं जीवित पिता। मेरे आबा, दुनिया के नूर, मेरा बादशाह, धन्यवाद देते हैं सामा सलोम रुआ रफानी से। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपने नई दिन दिया है, नई प्रकाश उदय किया है। आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान के योग्य हैं। आप जो हमारे जीवन में दिए हैं, हमारे जीवन के लिए किए हैं, उसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान जितना भी किया जाए उतना ही कम है। आप हमें हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक संभालते हुए लेकर आए हैं, हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लेकर आए हैं, हमारा ख्याल रखते हुए लेकर आए हैं। हमारा परिवार भी सेफ है, आपने रखा है। आप हमारे पूर्वजों का परमेश्वर हो, आप हमारा खुदा हो। दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमें संभालते हो, हमारा ख्याल रखते हो। ये जो नया दिन है, इस दिन के भी सारे समय में आप हमारे निकट रहकर, करीब रहकर हमें संभालोगे, हमारा ख्याल रखोगे। हमारा परिवार भी सेफ रहेगा, उन्हें भी आप पे सुरक्षा दोगे, कुशलता दोगे। आपकी स्तुति करते हैं ईश्वर से। आप हम सबों से आगम पे प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। आपका प्यार अनोखा है। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो अल्फा, होली स्पिरिट, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिताजी, आपकी प्रशंसा हो ईश्वर जी। आपके चरणों के निकट घुटने पे है पिता, तरस खाइए, सुधी लीजिए। हमारे साथ जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज के फास्टिंग, प्रेयर और वचन में शामिल है, वो सब प्लीज हो। हाँ, सच में मसीह में प्रिय सुनो, आज के उपवास प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। आज आप उपवास हो, प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे आपको मिलेगा। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र भूखे रहे। यदि उसका पुत्र, उसका बेटा बेटी भूखे रह जाते हैं तो भूखे रहने के कारण और वजह को माता पिता जानने की कोशिश करते हैं, और जब पता चल जाता है तो उसे वो चीज़ें देते हैं जिन चीज़ों की वजह से वो भूखे हैं। उसके लिए वो काम करते हैं जिस कामों के लिए वो भूखे हैं। मेरे प्रिय, इस माता पिता से भी बढ़ कर के हमारा परमेश्वर है। हमारे शारीरिक माता पिता से बढ़ कर के हमारा परमेश्वर वो खुदा है। मेरे प्रियो, आप भूखे हो, कुछ नहीं खाए, आज आप उपवास हो, क्यों हो? प्रभु जानना चाहता है, लेकिन वो तब ही जानेगा जब आप उसके प्रेजेंस में आओगे।
उसके हजूरी में आओगे, उसके चरणों के निकट घुटना टेकोगे, कुछ समय उससे बातें करोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, तभी जानेगा और पूरा भी करेगा। जैसे माता पिता भूखे रहने का कारण वजह जान करके पूरा करता है, ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर भी पूरा करेगा। प्रार्थना करो, आओ प्रभु के निकट। उपवास रहते हो, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु आपके उपवास के दशा को नहीं देखेगा। उपवास रहते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन गलत पिक्चर देखते हो, हंसी मजाक करते हो, क्रोध करते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, नशा करते हो, जुआ खेलते हो, गलत बातें सोचते हो, किसी की निंदा शिकायत करते हो, फिर भी प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। उपवास हो, प्रार्थना करते हो तो अपने आप को पवित्र रखो। सारे सांसारिक बातों को, शरीर की अभिलाषा अपने अंदर से निकालो, अपने अंदर से निकालो। प्रार्थना करो, प्रभु का उपस्थिति प्रेजेंस आपके निकट होगा और वो आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। आपके उपवास के दशा को देख करके वो चीज है, वो वस्तु देगा। जिन चीजों के लिए, जिन वस्तु के लिए आप उपवास हो, प्रभु कारण वजह को जानेगा जब आप प्रार्थना करोगे और शरीर संसार की अभिलाषा से दूर रहोगे, सब प्रकार के पाप से, बुराई से, नाशा से दूर रहोगे, अपने आप को प्रभु के योग लायक बनाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। आप उसकी महिमा कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसके दिए हुए आशीष को याद करके, उसके किए हुए काम को, उपकार को याद करके, करुणा को, प्रभुता को याद करके उसको धन्यवाद दीजिए। वो जरूर आपके उपवास के दशा को देखेगा और उसका प्रतिफल आपको देगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो पिता, स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर में और अब तक जो आप हमारा ख्याल रखे हैं, हमारे ऊपर उपकार किए हैं, हमारे जीवन में काम किए हैं, हमें दिए हैं, उसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आगे भी हमें आपकी ज़रूरत, आवश्यकता है। कृपा करके आप हमारे निकट रहें और हमें संभालें, हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करें और समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके हमारा मुहैया करें। सब कुछ भरपूरी से हमारे जीवन में उठले। आपकी स्तुति करते सहायता कीजिए मसीह में। प्रिय जनों, प्रभु के वचन को देखेंगे। आज के दिन के लिए प्रभु जो वचन हमें दिया है, वो वचन है यूहन्ना 10:27। पता है इसमें क्या लिखा है? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम प्रभु के भेड़े हैं, प्रभु हमारा गड़ेड़िया है, चरवाहा है। क्या सच में हम प्रभु के भेड़े हैं? क्या सच में प्रभु हमारा चरवाहा है? इस वचन में लिखा है कि वही प्रभु के भेड़े हैं। उसी के लिए प्रभु चरवाहा बना है
जो कि प्रभु के शब्द को सुनते हैं। आमीन। उसी का प्रभु चरवाहा बना है। जो प्रभु के शब्द को सुनते और उसके पीछे चलते हैं, उसी का प्रभु चरवाहा बना है, उसी का प्रभु गड़ेड़िया है, वही प्रभु के भेड़े हैं। उनको प्रभु जानता है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, अपने आप को जांचते नहीं, परखते नहीं और बोल देते हैं, कह देते हैं कि हम प्रभु के भेड़े हैं। प्रभु हमारा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा गड़ेड़िया है। लेकिन वचन में लिखा है, यूहन्ना 10:27 में लिखा है कि जो मेरे शब्द को सुनता है, मेरे पीछे चलता है, वो मेरा गड़ेड़िया है, मैं उसे जानता हूँ, उसका मैं चरवाहा हूँ। फिर से बोलेंगे, वो मेरा भेड़े हैं, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका चरवाहा गड़ेड़िया हूँ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु की सुनते ही नहीं, प्रभु के मानते ही नहीं, प्रभु के पीछे चलते ही नहीं और बोलते हैं कि वो प्रभु के भेड़े हैं, बोलने से नहीं होगा। वचन क्या कहता है? पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर खुद को बोलना कि आप प्रभु के भेड़े हो, या प्रभु को बोलना कि आप मेरा चरवाहा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु की सुनो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की भेड़े बन जाओ, प्रभु आपका चरवाहा बन जाए। फिर तो भजन संहिता 23 अध्याय के 1 से पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि किसी बात की घटी प्रभु होने नहीं देगा। आपको हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा, आपको घबराने नहीं देगा, आपका अगुवाई देगा, आपका अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप कितनों भी घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलोगे, कठिनाइयों में, मुसीबत में, विपत्तियों में, बीमारी में होकर चलोगे, समस्या में, कलेश में होकर चलोगे, उसमें प्रभु आपके निकट रहेगा, आपको शांति देगा। आपके शत्रुओं के सामने, दुश्मन विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। आपके शत्रु के सामने ही आपको पढ़ाएगा, जो आपसे जलते हैं, जिस बात के लिए ताने मारते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपको गिराते हैं, तुझे जानते हैं, बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ बन ही नहीं सकता। प्रभु क्या करेगा? आपसे बड़े बड़े काम कराएगा और आपको ऊंचा पद देगा, ऊंचा स्थान देगा और उनको दिखाएगा जो बोलते थे तो कुछ नहीं बन सकता। आमीन। आपके शत्रु के सामने, दुश्मन मुद्दे के सामने आपको बढ़ाएगा, आपके सिर पर तेल मलेगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेगी। आप भी प्रभु के धाम में सर्वदा वास करेंगे, हमेशा प्रभु के प्रेम में रहेंगे। जो प्रभु की सुनते और मानते हैं, प्रभु के पीछे चलते, प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु का ध्यान उनके ऊपर बना रहेगा और बहुत सी आशीष से ब्लेसिंग हो पाएंगे, बहुत से काम देखेंगे, प्रभु के महिमा को देखेंगे, वो बड़े से बड़े काम करेंगे और सफल भी होंगे। शैतान शर्मिंदा होगा, उनका शत्रु दुश्मन शर्मिंदा होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आज जितने लोग प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में, वचन में शामिल है, वो सब ब्लेस हो, आशीषित हो। सबों के उपवास के दशा को देखिए और अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। उपवास का प्रतिफल सबों को दीजिए ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके। धन्यवाद यीशु, आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो पिता, आप अनोखा हो। त्रियक प्रभु धन्यवाद देते, करुणा निधान धन्यवाद देते, तारनहार सृजनहार पिता। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, बेचैनियाँ, घबराहट, बीमारी सब खत्म होने पाए। गरीबी, दरिद्रता, शकेती सब खत्म हो जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए, रोग दुखों से प्रभु, शैतान से छुटकारा मिले। जितने हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है उस सब पे चंगाई, छुटकारा, आशीष को पाए। जो कोई अपने मुंहों को खोल करके, अपने हाथ को आपके आगे फैला करके जो कुछ मांग रहे हैं, जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उत्तर दीजिए ताकि उनका विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। वो लोग आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। आपकी स्तुति करते खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। आप हमारी सुने, हमारे ऊपर प्रभु ध्यान दिए। हम प्रतीति करते हमारे साथ जितने जन प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है, आज की फास्टिंग प्रेयर वचन में शामिल है, प्रभु सबों की भी सुने, उत्तर भी दिए। लाखों लाख आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना निवेदन सुनने वाले खुदा, प्रार्थना विषय सुनने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सबों के उलझनों को सुलझाने वाले, सबों के कामों को बनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्लीज करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, अद्भुत रीति से आपका देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।